नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और इस वीडियो में मैं बात करूंगी मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना मिथुन राशि वाले लोगों का। दोस्तों, इस महीने बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं और साथ ही साथ बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देव लगभग 4 महीनों के लिए वक्री हो रहे हैं। तो इन सभी गोचरों का और बृहस्पति के वक्री होने का क्या असर पड़ेगा मिथुन राशि वाले लोगों पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये विवेचन चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपनी लग्न चार्ट के हिसाब से या फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जनरल एनालिसिस है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आपकी महादशा और आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की अलग अलग प्लेसमेंट के आधार पर इस विवेचन में अंतर भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस महीने बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में विराजमान है, यानी खर्चे के भाव में विराजमान है, व्यय के भाव में विराजमान है। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है दोस्तों, तो वो जहां बैठा होता है उससे एक भाव पहले के रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो बृहस्पति देव जब वक्री होंगे 9 अक्टूबर को, तो वो 12वें भाव के तो फल देंगे ही, लेकिन आपको 11वें भाव के भी फल देंगे। इसके अलावा शुक्र तुला राशि में आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र आपके त्रिकोण के स्वामी है, आपके 5वें भाव के स्वामी है और आपके 5वें भाव में ही रहेंगे 13 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर को वो गोचर करेंगे आपके 6ठे भाव में, यानी वृश्चिक राशि में। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं आपके 4थे भाव में। साथ ही साथ भद्र योग बना रहे हैं आपके 4थे भाव में 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के बाद बुध गोचर करेंगे आपके 5वें भाव में और 3 दिनों के लिए ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे शुक्र के साथ आपके 5वें भाव में। मंगल अभी आपके पहले भाव में विराजमान है, राहु आपके 10वें भाव में विराजमान है और केतु आपके 4थे भाव में विराजमान है। शनि देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और अभी आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनि देव यहाँ पर वक्र अवस्था में है। 16 नवंबर के बाद शनि अपनी सीधी चाल चलनी शुरू कर देंगे। भाई जानते हैं कि कैसे रिजल्ट देंगे ये सभी ग्रह मिलकर आपकी राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की। तो सेहत के मामले में आपको काफी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल 20 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में विराजमान। इस दौरान आप में क्रोध बहुत रहेगा, आप बात बात पर क्रोधी हो जाएंगे, आप बात बात पर गुस्सा हो जाएंगे। तो आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हो सकती है, आपको रक्त से संबंधित परेशानियां भी हो सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, साथ साथ आपको माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है, सिर दर्द की समस्या भी रह सकती है 20 अक्टूबर तक। तो सेहत के मामले में फिलहाल आपको सचेत रहने की जरूरत है। इसके अलावा आग से किसी तरह का खतरा हो सकता है, जलने का खतरा हो सकता है 20 अक्टूबर तक। तो आग वगैरह से आपको सावधानी रखनी है 20 अक्टूबर तक, जब तक मंगल आपके पहले भाव में विराजमान है। 20 अक्टूबर को मंगल देव आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। बात करते हैं नौकरी की, व्यवसाय की और भाग्य की। दोस्तों, आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में ही विराजमान है और वक्री हो रखे हैं, तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसके फल हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस वजह से मिथुन राशि वालों के भाग्य में वृद्धि होगी। राहु क्योंकि आपके 10वें भाव में है और शनि 9वें भाव में है, तो आपको नौकरी से जुड़े बहुत अच्छे परिणाम देंगे। राहु जब 10वें भाव में होते हैं तो नौकरी के मामले में आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। कहते हैं राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो कहीं ना कहीं आप जहां काम करते हैं वहां आप पाएंगे कि लोग अब आपकी सुन रहे हैं, लोग आपकी बातें मान रहे हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके बॉस भी आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि राहु सूर्य की तरह बनना चाहता है। तो राहु आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कमाल कर देता है जिससे आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि राहु है तो राहु यहाँ पर बैठकर अनस्टेबिलिटी भी देते हैं। कहीं ना कहीं आप बार बार अपने नौकरी में परिवर्तन लाने की सोचते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये राहु अच्छे फल नहीं देते हैं। आप अभी जहां काम करते हैं आपको वहीं पर टिक कर रहना चाहिए, तभी ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी नौकरी बदलेंगे तो फिर ये राहु आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना कार्य क्षेत्र बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलना है, नहीं तो यही राहु आपको खराब परिणाम देने लगेंगे। अब क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है,
भद्र योग बन रहा है, बुधादित्य योग भी बन रहा है। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपके चौथे और पांचवें भाव में रहेंगे इस पूरे महीने, आपको धन लाभ हो सकता है, आपको किसी तरह का बोनस मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, गुरु के 12वें भाव में जाने से आपके खर्चे बढ़ गए थे, आपके कर्जे बढ़ गए थे, आपके लोन वगैरह बहुत बढ़ गए थे। तो जैसे ही गुरु वक्री होंगे 9 अक्टूबर को, आपके लिए इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं से आपको आय के स्रोत दिखाई देने लगेंगे, किसी ना किसी स्रोत से पैसा आता हुआ दिखाई देने लगेगा। लेकिन दोस्तों, आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। आपको कर्म करना पड़ेगा। जब भाग्य भाव के स्वामी होते हैं तो वो यही कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुम उस लायक बनो कि मैं तुम्हें दे सकूं। और शनि फिर जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर शनिदेव मेहनत बहुत करवाते हैं दोस्तों, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए इस महीने की 13 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। 13 तारीख तक विद्यार्थी बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का भटकाव हो सकता है उनकी शिक्षा से। हो सकता है कि पढ़ाई में उनका मन वगैरह ना लगे, क्योंकि जैसे ही शुक्र आपके छठे भाव में आएंगे, विद्यार्थियों का भटकाव हो जाएगा उनकी शिक्षा से। क्योंकि शुक्र आपके 5वें भाव के कारक है, तो 13 तारीख तक आपको संतान से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही, या फिर आपकी संतान जो है वो ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, उसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है। तो आपको 13 तारीख के बाद अपनी संतान का बहुत ख्याल रखना है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको 13 तारीख तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद परिस्थितियां बदल करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, 13 तारीख तक आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपका बहुत ख्याल रख रहा है, आपका बहुत ध्यान दे रहा है, आपकी हर बात मान रहा है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर रहा है। आप घूमने फिरने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप डेट पर जा सकते हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद आपके रिश्तों में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आ सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकते हैं 13 अक्टूबर के बाद प्रेमी जोड़ों के बीच में। अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में विराजमान है। 9 अक्टूबर को वो वक्री हो जाएंगे। तो आपके वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उनसे आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से अभी राहत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल आपके पहले भाव में है और अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव में, जिस वजह से भी आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ सकते हैं, आपकी अनबन बढ़ सकती है, आपकी मनमुटाव बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी बात बिल्कुल भी ना माने, इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। अब बात करें कि सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है। दोस्तों, मंगल आपके पहले भाव में है, तो आपको 20 अक्टूबर तक आग वगैरह से बचकर रहना है। वाहन भी बहुत तेज नहीं चलाना है, नहीं तो किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। बात करते हैं कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक बुधवार को आपको गणेश भगवान को ध्रुव घास चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी। अगर हो सके तो अपने घर में केसरिया गणेश जी को रखें और उनको ध्रुव घास अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके जीवन में शांति भी आएगी और आपके घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी।